पर आज भारतीय बाजार पहले रिएक्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। वो सेबी ने जो वायदे के नियमों को टाइटन किया है उस पर उल्लेख किया गया है, डिटेल आया है कई सारा। राहुल शर्मा हमारे साथ हैं, डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च जेएम फाइनेंशियल के। राहुल जी, इस सेक्टर को आप काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं और इनफैक्ट जिस तरह की डेवलपमेंट्स उभर कर आई हैं कि इंडेक्स वायदा कॉन्ट्रैक्ट साइज अब आपको कम से कम 15 लाख का लेना होगा, इससे साइजेबली बढ़ाने की बात हुई है। हर हफ्ते सिर्फ एक एक्सचेंज पर एक ही एक्सपायरी होती हुई दिखाई देगी और ऑफ कोर्स कई और बारीकियां हैं। क्या मार्केट ने ज्यादातर ये चीजें की तैयारी कर ली है या फिर पहले तो एक नीजक रिएक्शन देखने को मिलेगा? गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। देखिए, जो हिसाब से जो ये चेंजेस आए हैं मोर और लेस इन लाइन विद कंसल्टेशन पेपर है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं रहेगा इन रेगुलेशंस का। हाँ, बट ये जरूर है कि हमारा ये मानना है कि इंडेक्स में तकरीबन 20 से 25% वॉल्यूम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो सकते हैं। खास करके जो हीरो जीरो ट्रेड थे, जो लिटरली एवरी डे जो रिटेल क्लाइंट है इनमें फंसते थे, वो कम होते हुए दिखेंगे। देखिए, एवरीडे एक्सपायरी में होता ये था कि आप फ्राइडे को कोई ऑप्शन देखते थे कि 10 रुपए का 300 हो गया, फिर आप मंडे को ऐसे एंटिसिपेशन में ट्रेड करते थे कि शायद ये 10 रुपए का ऑप्शन भी मुझे 300-400 रुपए तक का रिटर्न दे सके, और ऐसे करके एवरी डे रिटेल जो है ऐसे ट्रेड्स में फंसता था। तो ये क्लियरली कम होता हुआ दिखाई देगा और ये एक पॉजिटिव है जो हिसाब से रिटेल ने लॉसेस किया है डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर। तो हमें लगता है कि फ्रॉम अ गैम्बलिंग पर्सपेक्टिव बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। ये जरूर हो सकता है कि स्टॉक ऑप्शंस के अंदर वॉल्यूम आपको इंक्रीज होते हुए दिखे, बिकॉज ट्रेडर का जो एक तरह से बिहेवियर होता है वो डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट होना, बट आने वाले 6 महीने में काफी क्लैरिटी आएगी। और हमारा ये मानना है कि जो नए एवेन्यूज है वो ट्रेडर जो है, हमारी जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो बहुत स्मार्ट है और एक तरह से अडेप्ट करेंगी इन चेंजेस को लेकर। जैसे मैं आपके शो पे सुन रहा था कि ये पॉसिबिलिटी मुझे भी लग रही है कि फोर्टनाइटली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस की जाए, यानी कि पहले हफ्ते में आप निफ्टी की एक्सपायरी करें, दूसरे हफ्ते में आप बैंक निफ्टी की एक्सपायरी करें और ऑल्टरनेट एक्सपायरी रखे दो इंडेक्सेस के अंदर, दोनों एक्सचेंजेस। तो ये होने की संभावना है और खास करके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमें लगता है कि हेज फंड्स को पड़ेगा, डिस्काउंट ब्रोकर्स को पड़ेगा और एक्सचेंजेस को पड़ेगा। और ओवरऑल जो मार्केट सेंटीमेंट है, हमें लगता नहीं कि कुछ खास नेगेटिव इम्पैक्ट इस रेगुलेशन का आना चाहिए। ये हम कल छुट्टी पे थे, तो आज जो रिएक्शन है वो पूरा का पूरा जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बिगड़ा है उसको लेकर है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि जो रेगुलेशंस है ये काफी पॉजिटिव है, खास करके जो वीकली एक्सपायरी जो एक्सचेंजेस ने कम कर दी है ये एक पॉजिटिव है, खास करके रिटेल के लिए जो काफी पैसा लॉस कर रहा था ऑप्शंस के अंदर। हाँ, नहीं, ठीक है। इन कदमों से कुछ ना कुछ तो एक्सचेंजेस और ब्रोकरेजेस का रेवेन्यू लॉस होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम्स हिट होंगे, पर बिल्कुल ठीक है राहुल जी। इसका मतलब बेसिकली हम सब तैयार थे उस कंसल्टेशन पेपर के आने से, वैसे ही हूबहू हुआ, बल्कि थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में इम्प्लीमेंटेशन होगा तो रिलीफ है, सब कुछ नहीं एक्सेप्ट करा वो भी एक रिलीफ है, चलिए हो सकता है। तो इसको रीड कैसे करूं? एक आध नीजक रिएक्शन होना है। लार्जली अच्छी खबर ये है कि ओवरहैंग फाइनली छट ही गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी। इनफैक्ट एक्सचेंज ने, सेबी ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है कि इसको फेज मैनर में किया है। तो ये मतलब रातों रात चेंज होने वाला चीज नहीं है, आने वाले 6 महीने में धीरे धीरे करके चेंज होंगे। 3 चेंजेस अभी होने वाले हैं नवंबर से और 3 चेंजेस जो है वो नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं। तो एक तरह से मार्केट को भी टाइम मिलेगा अडेप्ट करने के लिए, और साथ में कहीं ना कहीं मार्केट इसे एक्सपेक्ट करके चल रहा था, तो इसी वजह से हमें लगता है कि नीजक रिएक्शन नहीं होना चाहिए। आप क्योंकि दोनों एक्सचेंजेस से डील करते हो, बीएसई से भी एनएसई से भी, ये सब पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि बीएसई को फायदा होगा, आप लोग बीएसई के साथ भी आधा धंधा बांट दोगे, ऐसा होगा क्या राहुल जी? जी हाँ आशीष, ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है बीएसई के लिए खास करके, क्योंकि देखिए जो डेरिवेटिव्स का मैक्सिमम वॉल्यूम था, मतलब एनएसई एक तरह से डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि अब एक तरह से 50-50 हो गया दोनों एक्सचेंजेस के अंदर। दोनों एक्सचेंजेस एक एक ही इंडेक्स में एक्सपायरी ला सकते हैं वीकली बेसिस के अंदर। तो हमारा ये मानना है कि बीएसई का जो वॉल्यूम्स है डेरिवेटिव्स का, ये शूटअप होता हुआ दिखाई देगा और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि बीएसई का स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्शन दे इस डेवलपमेंट को। तो बीएसई के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। यस, एनएसई के लिए शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो इक्विलिब्रियम में आता हुआ दिखेगा, दोनों एक्सचेंजेस के अंदर वॉल्यूम बराबर के होते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर एक एक्सचेंज एक एक्सपायरी होनी है तो क्या वो निफ्टी बैंक अगर एनएसई ड्रॉप कर देता है उसे बाजार मिस करेगा? आप लोग मिस करेंगे इसे ट्रेड करना क्या वीकली बेसिस? नहीं, जी हाँ बिल्कुल। बैंक निफ्टी काफी ट्रेडर्स का फेवरेट है।
वोलेटिलिटी इस इंडेक्स के अंदर बढ़िया रहती है और जो एक तरह से स्ट्राइक प्राइसेस है वो भी बड़े बड़े इसके अंदर। तो ये फ्रॉम अ ट्रेडर कम्युनिटी यहाँ पर जो ट्रेडर्स है वो मिस करेंगे। बट जैसे मैंने कहा एक पॉसिबिलिटी है, पता नहीं इसको एक्सचेंजेस कैसे डिजाइन करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप एक वीक में निफ्टी की एक्सपायरी करें, दूसरे वीक में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी करें। और ये बात और है कि जो मंथली एक्सपायरी है वो तो कंटिन्यू होने वाली है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स का फोकस है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा मंथली एक्सपायरीज में और फोर्टनाइटली एक्सपायरीज में। आई थिंक द गेम वुड गो ऑन, बस खाली जो इंटेंसिटी थी वो कम होती हुई दिखेगी। इसी वजह से हमने कहा कि तकरीबन 20 से 25% जो वॉल्यूम है एक्सचेंजेस के वो ड्रॉप होते हुए दिखे। बिल्कुल ठीक राहुल सर, धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए और समझाने के लिए। आप लोग कैसे रीड कर रहे हो इस सेबी के सर्कुलर को?